नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यायवाची शब्द। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि पर्यायवाची का अर्थ होता क्या है। तो इसमें जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारी इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद पर्यायवाची शब्द हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पर्याय, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। बोले जाने वाले, वाची का अर्थ हो गया बोले जाने वाले, और पर्याय का अर्थ हो गया समान, यानी जो समान बोले जाने वाले होते हैं उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी जो समान रूप से, जिनके अर्थ क्या होते हैं एक जैसे, समान यानी एक जैसे। और इसको ही हम, दूसरा नाम है पर्यायवाची का समानार्थी शब्द। इसको ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी। समान यानी एक जैसा, अर्थी यानी मीनिंग, जिसका अर्थ एक जैसा होता है। जिन शब्दों का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है उनको कहते हैं समानार्थी, यानी एक जैसा भी हम याद रख सकते हैं, एक जैसा अर्थ होता है। ठीक है, समान यानी एक जैसा। तो पर्यायवाची शब्द का मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। पर्याय यानी समान, वाची यानी बोले जाने वाले, जिनके अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। बोल रहे हैं उन शब्दों को और उनके अर्थ क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसको कहते हैं हम पर्यायवाची। और समानार्थी यानी जिनका अर्थ समान होता है, तो पर्यायवाची कहो या समानार्थी कहो, एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द इनको ही कहते हैं समानार्थी, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सिनोनिम्स। तो अब ये हमारे लिए क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब देखिए ये क्या है, आप लोग इसको पहचान रहे होंगे। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। ये है एक पेड़। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पेड़। और इसको क्या कहा जाता है, वृक्ष भी इसको कहते हैं हम। क्या कहते हैं, वृक्ष। तो एक ही वस्तु के एक से ज्यादा नाम है। एक ही वस्तु के क्या है, एक तो पेड़ है और एक वृक्ष है, और इसको एक और कहते हैं तरु भी कहते हैं, तरु। ठीक है, तो एक चीज के एक से अधिक नाम हो गए ना। पेड़ का मतलब भी यही, वृक्ष का भी यही है, और तरु भी यही है। एक ही चीज को हम कितने नामों से पुकार रहे हैं, एक दो तीन नाम से, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और देखिए ये क्या है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये है फूल। व्हाट इज दिस, ये क्या है, फूल। फूल को और क्या कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, और वही सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, आपको देखने से इसको पहचान पा रहे होंगे, सूरज। ये क्या है, सूरज। सूरज को और क्या कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनेश भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। यानी एक ही वस्तु के, एक ही चीज के कितने सारे नाम है, हम उनको कितने सारे नामों से बुला रहे हैं, सूरज, रवि, भास्कर, भानु, दिवाकर। ठीक है, एक देखिए ये क्या है, इस इमेज में आपको नजर आ रहा होगा, ये है बादल। ये क्या है, बादल। बादल को क्या कहते हैं, मेघ भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं, है ना। बादल भी इसी को कह रहे हैं, मेघ भी इसी को कह रहे हैं, सूरज इसी को कह रहे हैं, रवि इसी को कह रहे हैं, भानु भी इसी को कह रहे हैं, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक है, पेड़, वृक्ष, तरु। एक ही वस्तु के कितने सारे नाम हैं। तो जब एक ही चीज के एक से अधिक नाम कहलाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, समानार्थी। ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ये जो फूल है, पुष्प है, सुमन है, कुसुम है, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द है। समानार्थी हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पुष्प का मतलब भी यही है, फूल का मतलब भी यही फूल है। फूल, इसको फूल भी कह सकते हैं, पुष्प भी, सुमन भी और कुसुम भी। यानी हम एक चीज को कितने नाम से कह रहे हैं, एक से अधिक नामों से। तो हम जो ये एक से अधिक नाम जो ले रहे हैं ना, ये शब्द, ये क्या कहलाएंगे, हमारे समानार्थी शब्द कहलाएंगे। तो हम कह देंगे कि एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम होना ही क्या कहलाता है, समानार्थी शब्द। एक वस्तु के एक से अधिक नाम क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। इसी को देखते देखते समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द आपका क्लियर होने वाला है। अब देखिए ये क्या है, घर। घर को और हम क्या कहते हैं, गृह भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, सदन भी कहते हैं, और बहुत सारी चीजें, भवन भी कहते हैं, है ना। तो ये देखिए एक चीज है और इसके कितने नाम है, एक दो तीन चार, आगे और भी हैं।
ठीक है, इससे ज्यादा भी इसके नाम हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम, तो ये क्या कहलाएंगे, समानार्थी शब्द। अब ये देखिए ये क्या है, माउंटेन है, पर्वत जिसको हम कहते हैं, इसका एक नाम हो गया पर्वत, और कहते हैं हम पहाड़, और क्या कहते हैं गिरी। तो इसके भी क्या है, एक से अधिक नाम है, एक वस्तु के एक से अधिक नाम, तो एक वस्तु के एक से अधिक नाम क्या कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। याद क्या रखना है, एक वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अभी मैं लिखूंगी ये, एक वस्तु के एक से अधिक नाम, एक वस्तु के, यही याद हो जाएगा, एक वस्तु के एक से अधिक नाम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक वस्तु के एक से अधिक नाम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द, और यहीं पे लिख देते हैं हम समानार्थी, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी और पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, एक वस्तु के एक से अधिक नाम, इसी को हम बादल कह रहे हैं, इसी को हम मेघ। अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, एक आपको दिख रहा है फूल है, पौधे हैं, है ना, ये कहाँ होते हैं फूल और पौधे, बगीचे में, इसको हम कह सकते हैं बगीचा, इसका एक नाम क्या है बगीचा, और एक है बगिया, और क्या कहते हैं उपवन, है ना, उपवन भी कहते हैं। ठीक है, तो बगीचा, बगिया, उपवन, एक वस्तु के एक से अधिक नाम, तो ये क्या कहलाएंगे शब्द, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें आता है, ये सब तो हमें अभी आ गया है, अब कुछ सीखना है ही नहीं इसमें, है ना। तो पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, एक वस्तु के एक से अधिक नाम ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन भी यही हो गई और लर्न भी हो गई, याद भी हो गई। मैंने इतनी बार बोला, आपने सुन लिया तो आपको याद हो गया, बोलने की भी आपको जरूरत नहीं है। एक वस्तु के एक से अधिक नाम ही समानार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए कितनी इजी, कितनी आसान और सरल, मैंने आपको इसकी परिभाषा भी बता दी है, पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द की परिभाषा कहो, अर्थ कहो, सब आपको यही मेरे बोलते बोलते ही याद हो गया है, सुन सुनकर ही आपने सुन लिया, आपको याद हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि याद होगा ही आपको। अब ये देखिए ये क्या है, चांद और तारे, ये कब दिखते हैं, रात को ही दिखते हैं चांद और तारे, तो ये है रात, तो इसको हम क्या कहेंगे रात, और इसका दूसरा नाम क्या है रात्रि, और निशा और रजनी। अब आप कहोगे निशा और रजनी तो लड़कियों के नाम भी होते हैं, हाँ, तो रजनी अगर किसी लड़की का नाम है तो उसका मतलब क्या होता है रात, हर किसी के नाम का मीनिंग होता है, निशा का मतलब रात, रजनी का मतलब रात, और रात्रि। देखिए एक ही वस्तु के कितने नाम हैं, एक से अधिक नाम क्या कहलाएंगे, समानार्थी शब्द। एक वस्तु के एक से अधिक नाम कहलाएंगे समानार्थी शब्द। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, कितनी आसानी से आप लोग समझ गए कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हम किसको कहते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आपको पढ़कर एक ही बारी में याद हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ, इनकी परिभाषा, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द। एक ही वस्तु के एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम, एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ भी याद नहीं करना है, सब याद हो चुका है, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, सुनते सुनते। एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। बस यही एक लाइन आपको याद रखनी है, और इसको आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें, जब हमें लगेगा कि हमारे पास वस्तु है, कोई भी एक चीज है, और उसके हम कितने नाम लिख रहे हैं, एक से ज्यादा। बगिया, जैसे ये बगीचा है, इसका बगीचा, बगिया, उपवन, जिसको बगीचा समझ नहीं आ रहा है इसको गार्डन भी कहते हैं। तो बगीचा, बगिया, उपवन, ये क्या है, एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम है, तो हम इनको कहेंगे कि ये समानार्थी शब्द है। ये क्या है, समानार्थी शब्द है। और भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे देखिए हाथी, हाथी को और क्या क्या कहते हैं, हाथी के, अब मैं कहूं कि समानार्थी शब्द लिखिए तो क्या लिखेंगे, हाथी का हम लिखेंगे गज और हस्ती।
हाथी को कहते हैं गज और हस्ती। अब पानी है, हम लोग रोज पीते हैं पानी। देखो इस पानी के भी समानार्थी अर्थ हैं। इसको क्या कहते हैं हम? जल, वारी, तोय, है ना। पानी का क्या कहते हैं हम? जल और वारी। और बहुत सारी चीजें देखिए और क्या क्या है। बादल के घर हो गया। और ये हमारा शेर। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। शेर को क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं। तो लिख लीजिए इसका भी। शेर, सिंह, ये भी पर्यायवाची है। पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची अगर आपको कठिन लगता है सीखने में तो आप इसको कह सकते हैं समानार्थी शब्द, जो आप लोग आसानी से जिसको बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है। अब एक है कि जो हमें पढ़ाते हैं टीचर, अध्यापक। अध्यापक को देखिए क्या कहते हैं? अध्यापक क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, है ना। शिक्षक कहते हैं हम। अध्यापक को कहते हैं ना गुरु, शिक्षक। पक्षी हो गया। पक्षी को क्या कहते हैं हम? चिड़िया को, पक्षी को। खग सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं खग, विहग, है ना। पक्षी को कहते हैं खग और विहग। ठीक है। तो इसी तरह सभी के जो भी वस्तु हैं, नाम है, जैसे जानवर हैं, ठीक है, चीजें हैं, उनके क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। तो जो एक से ज्यादा होंगे, व किसी भी वस्तु के एक से अधिक जो भी नाम होंगे उनको हम क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द। यानी उनका मीनिंग क्या है? एक जैसा। अभी मैंने पिक्चर्स में समझाया था ना आपको कि उनका क्या है, वो एक ही चीज है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। अब हम करके देख, इससे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे पेड़, वाक्य देखिए कैसे बनेगा। एक ही चीज से, पेड़ पर कबूतर बैठा है। एक मैंने वाक्य बनाया है, पेड़ पर कबूतर बैठा है। और दूसरा, वृक्ष पर कबूतर बैठा है। वृक्ष पर कबूतर बैठा है। इनका हम उपयोग कैसे करते हैं इन शब्दों का? कहीं कहीं तो इनका उपयोग एक जैसा रहता है, कहीं पर क्या होता है, बदल जाता है। अब वृक्ष और पेड़ है तो एक ही चीज। ये देखिए, इसको ही कहते हैं ना पेड़। पेड़ भी इसी को कह रहे हैं हम, एक ही वस्तु का नाम है, और वृक्ष भी इसी का नाम है। लेकिन हमने सेंटेंस कैसे बनाया? यहाँ पे हमने लिख दिया पेड़ पर कबूतर बैठा है, यहाँ पे हमने लिख दिया वृक्ष पर कबूतर बैठा है। इसके अर्थ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, दोनों जो हमारे पास ये दोनों शब्द हैं ये क्या है? समान अर्थी हैं। इनका अर्थ सेम है, एक यही है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है अर्थ। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा हो गया है? सेम रफ। सेम हमारा सेंटेंस है, एक जैसा है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी अंतर दोनों में नहीं आया है, क्योंकि ये क्या है, दोनों समानार्थी है। इनका अर्थ क्या है? दोनों का समान है। हम वृक्ष लिखेंगे तो भी हमारा वही अर्थ निकलेगा कि वृक्ष पर कबूतर क्या है? पेड़ पर ही बैठा है। पेड़ लिखेंगे तो भी पेड़ पर बैठा है या वृक्ष पर बैठा है ना। तो इससे कोई चेंजेस नहीं होता। कोई कोई शब्द होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। जैसे हो गया हमारा सूरज है। अब हम लिख दूंगी सूरज आज जल्दी निकल आया। सूरज या सूर्य क्या है, हमारी बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं। अब भानु, भास्कर, ये सब वर्ड जो है, शब्द हैं, हमने अपनी भाषा में, कोई ऐसे तो नहीं कहता भानु निकल आया या वो देखो दिवाकर निकल आया। बहुत कम हम सब इन शब्दों को यूज करते हैं। ये वाले जो शब्द है भानु या भास्कर, दिवाकर, हम क्या कहते हैं? सूरज निकल गया कहेंगे, सूर्य निकल गया, है ना। सूरज डूब गया, सूर्य डूब गया, अब शाम हो गई है ना। तो कुछ शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, डिपेंड करता है वाक्य पे कि हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है, वृक्ष लिखना है या पेड़। अब यहाँ तो एक जैसा हो गया, सेम है ना। अब जैसे मैंने कहा कि सूरज निकल आया, तो मैं ये तो नहीं कहती भानु निकल आया, आप समझ जाओगे। भानु निकल आया अगर मैं बोलूं, है ना, तो बड़ा अटपटा सा लगता है। तो कुछ कुछ जो शब्द हैं वो वाक्यों के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। और जैसे ये पेड़ और वृक्ष हो गया, इसमें दोनों सेम है ना, दोनों हमारे जो वाक्य हैं वो एक जैसे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में उन किसी शब्दों का यूज ज्यादा करते हैं और किन्हीं शब्दों का यूज कम किया जाता है। तो देखिए, आपको ये सब तो समझ में आ गया है कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द क्या होंगे। यानी एक ही चीज के एक से अधिक नाम होंगे तो उसी को हम कहते हैं समानार्थी शब्द। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।